डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। हर साल 2 अक्टूबर को भारत और दुनिया के लोग महात्मा गांधी को उनकी जयंती पर याद करते हैं और उनके आदर्शों और सार्वभौमिक जीवन संदेशों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता ताज़ा करते हैं। आज़ाद भारत में हमारी सामूहिक चेतना पर गांधी का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा है। वह संभवतः हमेशा ऐसे सबसे प्रभावशाली व्यक्ति रहेंगे जिन्हें भारत ने आधुनिक युग में पैदा किया। मेरे लिए भी महात्मा मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। प्रत्येक भारतीय के लिए वह अद्वितीय हैं। उनकी देशभक्ति और राष्ट्रवाद की अधिकांश लोग प्रशंसा करते हैं। कई लोग तो उनकी सादगी और आध्यात्मिकता के साथ साथ उनके प्यार व करुणा की भी सराहना करते हैं। कई लोगों को उनका स्वदेशी प्रेम पसंद आता है। गांधी के सत्य, अहिंसा और असहयोग के आदर्श और राष्ट्र की सेवा में उनके जीवन भर की भक्ति किसी उत्पीड़क के सामने भारतीयों को एकजुट करती देखी गई है। उनकी वैश्विक छाप इतनी शक्तिशाली है कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही इस बात पर विश्वास करेंगी कि हाड़ मांस का ऐसा कोई कभी इस पृथ्वी पर चला था। गांधी के कई विचार और अनुभव जीवन को बदल देने वाले हैं। हालांकि अगर मुझे एक विचार चुनना हो जिसके गांधी जी बहुत शक्तिशाली प्रतीक हैं तो वह बदलाव बने जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। यह वर्तमान संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक है। एक विनाशकारी महामारी का सामना करने वाली दुनिया में और जलवायु परिवर्तन जैसी प्रमुख वैश्विक समस्या का मुकाबला करते हुए कई हिस्सों में संघर्ष करते हुए हम सभी अपने अनूठे उपायों से गांधीवादी हो सकते हैं। इस प्रकार हम सभी ऐसे सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम कर सकते हैं जिन्हें हम अपने आसपास देखना चाहते हैं। पैरा। मैं एक छोटे से उदाहरण से शुरू करता हूँ। उद्योग जगत के एक नेता के रूप में हमने स्वदेशी विचार को बढ़ावा देने की कोशिश की है। आधुनिक भारत के मंदिरों में से एक उड़ीसा के अंगुल में हमारे इस्पात संयंत्र में हम सिर्फ स्वदेशी कोयले से कोयला गैसीकरण की स्वच्छ तकनीक का उपयोग करके इस्पात का उत्पादन कर रहे हैं। इस लेख में मैं इस बारे में और बात करना चाहूँगा कि कैसे गांधी प्रेरित होकर मैंने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपने छोटे छोटे तरीकों में बदलाव लाने की कोशिश की है। बेशक हम सभी वह बदलाव कर सकते हैं जो हम अपने आस पास देखना चाहते हैं। पैरा। अमेरिका में एक छात्र के रूप में मैं गर्व से अपना राष्ट्रीय ध्वज लहराता था जब मैं 1992 में
पढ़ाई के बाद भारत वापस आया और रायगढ़ छत्तीसगढ़ में हमारे संयंत्र परिसर में तिरंगे को गर्व और सम्मान के साथ प्रदर्शित करना चाहा। तब मुझे 1993 में तत्कालीन ध्वज संहिता का हवाला देते हुए स्थानीय प्रशासन ने रोक दिया था। फिर मैंने एक नागरिक के रूप में तिरंगा फहराने के अपने अधिकार के लिए 1 दशक लंबा कानूनी संघर्ष किया। साल 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में प्रत्येक भारतीय को अपने घर और अन्य निजी स्थानों, प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक कार्यालयों में गौरव व सम्मान के साथ तिरंगा फहराने की अनुमति दी। आप सभी से आग्रह करूंगा कि अपने प्रिय तिरंगे को प्रतिदिन प्रदर्शित करें और देश के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को प्रेरित हो। शिक्षा एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। गांधी जी ने हमें दिखाया है कि कैसे सीखने और तरक्की करने के लिए तैयार रहना चाहिए। 1909 व 1926 में उन्होंने लिखा था कि मशीनरी आधुनिक सभ्यता का प्रमुख प्रतीक है। यह पाप का प्रतिनिधित्व करता है। समय के साथ उन्हें इस मुद्दे की कहीं बेहतर समझ हुई। तब सन 1934 में उन्होंने लिखा, मशीनरीकरण तब अच्छा है जब किसी कार्य को पूरा करने के लिए हाथ बहुत कम हो। हम सब बदलाव के एजेंट हो सकते हैं। अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं में अपना अपना काम लगन से करें तो अपने सपनों के राष्ट्र का निर्माण करने में सक्षम होंगे। गांधी जी से प्रेरित हो हमें यह कहने में सक्षम होना चाहिए कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। मैं एक ऐसे भारत का सपना देखता हूँ जहाँ टैगोर की काव्य दृष्टि, जहाँ मन भय रहित और सिर ऊंचा हो के साथ गांधी के राष्ट्रवादी आदर्श हमारे सामूहिक भविष्य के निरंतर साथी हो। समाप्त।